जय सिया राम, हरे कृष्णा, श्री राधे। दोहावली की श्रृंखला में हम सब प्रवेश करें। आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभ कामना प्रेषित करते हुए आज का दोहा इस प्रकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अनहित भय परहित किए, पर अनहित हित हानि, तुलसी चारु विचारु भल, करिय काज सुनी जानी। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि यहां पर यही विचार मंगलकारी है, शुभ है। कौन सा विचार? अनहित भय परहित किए। दूसरों के हित करने में अपने अहित का भय तो रहता है, परंतु पर अनहित हित हानि। परंतु यदि दूसरों का हम अहित करेंगे तो हमारे हित की हानि हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यहां पर यही विचार मंगलकारी है, शुभ है कि जान समझकर, जान सुनकर करिए काज, वही काम करना चाहिए जिसमें सबका हित हो, अर्थात दूसरों के हित में रहने वाला ही सज्जन व्यक्ति है, जिसके मन में परहित की कल्पना है, परहित करने का भाव है। सदैव वो दूसरों के हित में वो चिंतित होता है, दूसरों के हित के करने में उसकी प्रवृत्ति है। यद्यपि बाबा ने यहां पर कहा है, अनहित भय परहित किए। दूसरों के हित करने में कई बार अपने अनहित का, अपने अहित का भय तो रहता है, और भय ही मैं क्या कहूं। ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने हैं कि अनहित हो ही जाता कई बार दूसरों को हित के करने में, लेकिन फिर भी साधु पुरुष उससे विचलित नहीं होता, उससे घबराता नहीं है। दूसरों के हित में यदि अपना कदाचित अनहित हो जाए तो भी वो झेल लेता है, तो भी वो परमात्मा की इच्छा समझ के स्वीकार कर लेता। लेकिन साधु पुरुष, सज्जन पुरुष कदापि दूसरों का अहित नहीं करता है। आपने वो कथा कई बार सुनी होगी। वो साधु स्नान करने गया तो बिच्छू बार बार उसको डंक मारना चाहता था, और बार बार वो साधु उस बिच्छू के प्राण बचाने के लिए उसको जल के बाहर फेंकना चाहता था। क्योंकि साधु यानी कि जो किसी में भी राग द्वेष नहीं रखता, जिसका कोई दुश्मन नहीं है। गीता में भगवान ने बोला नहीं 11वें अध्याय में, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः, जिसका संसार में कोई बैरी नहीं है, जो निर्वैरः है, जो किसी से बैर नहीं करता। 12वें अध्याय में भी कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो किसी से द्वेष नहीं करता। तो जो किसी से द्वेष नहीं करेगा, जिसका कोई बैरी नहीं होगा, वो दूसरे के लिए हित ही चिंतन करेगा। गोस्वामी जी ने इसी को तो धर्म कहा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा के समान कोई अधर्म भी नहीं है। दूसरे को दुखी करना, दूसरे को परेशान करना, उसके अहित अनहित के लिए कोई योजना बनाना, ये पाप है। ये हमारा इहलोक और परलोक दोनों बिगाड़ता है। इसलिए जिनके मन में परहित की भावना है, परहित बस जिन्ह
के मन माही। तो परिणाम तीन्ह कहूं कछु दुर्लभ जग माही। उनके लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है जिनके मन में दूसरों के लिए हित भाव रहता है, दूसरों के लिए अच्छा भाव रहता है, उनके लिए परमात्मा सारी व्यवस्था करता है। तो इस शरीर की शोभा चंदन से नहीं है, सुभाषितकार कहता है परोपकारै न तो चंदनेन। परोपकार से इस शरीर की शोभा है, चंदन से इस शरीर की शोभा नहीं है। और व्यास जी ने तो 18 पुराण लिखा। 18 पुराण का निचोड़ क्या है, उसका मर्म क्या है, उसका सार क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसमें निहित भाव क्या है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। पुण्य यही है कि हम परोपकारी हों। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्याः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। अरे ये शरीर परोपकार के लिए ही मिला है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कई बार दूसरों के हित को करने में अपने अहित का भय तो रहता है, कदाचित अहित हो भी सकता है, लेकिन फिर भी मनुष्य को खूब जान सुनकर समझकर दूसरों को हित पहुंचाने वाला कर्म, दूसरों के हित के लिए ही जो कार्य हो वही करना चाहिए। और गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात, संत सहाहि दुख पर हित लागी पर दुख हेतु असंत अभागी। संत सहाहि दुख पर हित लागी, दूसरों के हित के लिए संत वो सह लेता है सब कुछ दूसरों के हित के लिए, और वो अभागा है जो दूसरों को कष्ट देता, वो अभागा है। इसलिए संत चाहे पर दुख हित लागे। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं अनहित भय पर हित किए पर अनहित हित हानि। तुलसी चारु विचारु भल करिय काज सुनी जानी। खूब जान सुनकर यही विचार मंगलकारी है, शुभ है कि हम दूसरों के लिए सदैव हित का ही चिंतन करें। जितना हो सके हम दूसरों का, हम लोग गीत गाते हैं ना, बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो हम दूसरों के लिए सदैव हित का चिंतन करें। यही गोस्वामी जी इस दोहे के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं। और जिस काल में हम सब वर्तमान समय में, आप जरा विचार करिए, कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व को भयाक्रांत की है, लेकिन फिर भी वो कौन लोग हैं जो इस अपनी जान पर खेलकर हमारी सेवा कर रहे हैं। वो कोई हो, वो डॉक्टर्स हो, वो पैरामेडिकल के स्टाफ हो, वो प्रशासनिक लोग हो, वो किसी भी प्रकार से जो अपनी जान पर खेलकर हम सब की सेवा करें, वो क्या है? अपने अहित का भय होते हुए भी दूसरों के हित के लिए अपने सर्वस्व दांव पे लगा रहे हैं। उन सभी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनका शरीर छूट गया हम सब की सेवा करते करते। दूसरों के हित के लिए ही तो उनका शरीर छूटा, वो भी तो अपने घर में बैठ सकते थे। तो वास्तव में यही साधु पुरुष, यही सज्जनता की पहचान है कि अपना सब कुछ भी यदि दांव पे लग जाए तो भी दूसरे का वो हित ही करते हैं, दूसरे के अहित का चिंतन नहीं करते। और यही भाव गोस्वामी जी इस दोहे के माध्यम से हम सबके मध्य देना चाहते थे। इस दोहे का हम सब ने आज चिंतन किया। अब आगे पुनः हम
दोहे के साथ मिलेंगे। आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभ कामना करते हुए आज की वाणी को यहीं पर विराम। जय सिया राम।